हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल क्रैक यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2025 विद प्रगति अवस्थी। जैसा कि हम सभी जानते हैं मैथ्स की आज ये हमारी 5वीं क्लास रहेगी। बाकी अभी क्लासेस जो चल रही हैं वो मैथ्स की 4 क्लास कंप्लीट हो चुकी हैं। आज जो हम बात करेंगे, आज हम टाइम के जो भी टाइम से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं, टाइम क्या है और कैसे क्या क्या चीज़ें हैं, इन सब की बात करेंगे, इफ़िशियंसी की बात करेंगे और इस तरीके से आज हम इन चीज़ों की बात करेंगे। तो आगे बाकी आपको अगर जो स्टडी मटेरियल वगैरह कुछ भी चाहिए रहेगा तो वो आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कर सकते हो या आप मुझे नीचे कमेंट ड्रॉप कर सकते हो, तब मैं अपना स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड कराऊंगी। सेकेंड चीज़ है ये कि अभी जैसी भी क्लास चल रही है सीक्वेंस में मेरा सिलेबस इस महीने के 15 टू 16 जून मुझे लग रहा है कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में हम रिवीजन क्लास चलाएंगे, फिर रीजनिंग भी चलाएंगे और बाकी जो भी सब्जेक्ट्स हैं उन सबको चलाएंगे। तो फिर हम अपनी क्लास कॉन्टिन्यूएशन में लेते हैं, ठीक है। तो आज है ये हमारा डे 5। कौन सा डे है? डे 5। तो अब हम डे 5 में आज क्या बात करेंगे, टॉपिक जो हम कवर करेंगे हमारे डे 5 में वो हमारा सबसे पहला जो टॉपिक रहेगा, नंबर 1 पे जो हमारा टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा? टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क, ये हमारा डे 1 का टॉपिक है, वो सॉरी इसका पहला है आज टॉपिक। दूसरा हमारा सेगमेंट क्या रहेगा? टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं पहले, सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है नंबर 1, टाइम एंड वर्क की। किसकी? टाइम एंड वर्क की। टाइम का मतलब होता है समय और कार्य, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे? वी विल कंज्यूम, हम जो वी विल कंज्यूम करें, वी विल एज्यूम वर्क इक्वल टू 1 यूनिट। मतलब हम जो वर्क हमारा कार्य होगा उसको क्या मान लेते हैं? 1 यूनिट मान के चलते हैं, ठीक है। फॉर इजी सॉल्विंग, किसके लिए? फॉर इजी सॉल्विंग, इजीली सॉल्व हो जाए इसके लिए, ठीक है। फिर उसके बाद में अब एक चीज़ ये है, इफ़ ए कैन डू वर्क इन, ए कैन डू वर्क इन x डेज, ए कोई काम x डे में करता है तो एज 1 डे वर्क, एज 1 डे वर्क इक्वल्स टू 1 अपॉन x। एक मिनट थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको हम, तो इजीली रहेगा दिखाने में। एक मिनट। फिर उसके बाद में इफ़ ए एंड बी कैन डू वर्क टुगेदर, जब हमारा ए या बी, दूसरी कंडीशन हमारी क्या है? इफ़ ए एंड बी डू वर्क, तो उस वर्क को कंबाइन, तो हमारा जो कंबाइंड वर्क रहेगा, कंबाइंड वर्क ऑफ ए एंड बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी। इसी पे बेस्ड रहते हैं लगभग जितने भी क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट अब हम फॉर्मूलों की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला, इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला। इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले में सबसे पहले जो हम बात करेंगे, टोटल वर्क। किसकी बात करेंगे? टोटल वर्क इक्वल्स टू एफिशिएंसी इनटू टाइम, ठीक है। उसके बाद में एफिशिएंसी, और दूसरी चीज़ जो हम बात इसमें करेंगे वो क्या होगी? एफिशिएंसी बेस्ड प्रॉब्लम इसमें आती हैं। अभी मैं आगे आपको बताती हूँ एफिशिएंसी बेस्ड प्रॉब्लम किस टाइप से आती हैं। बेस्ड प्रॉब्लम आती हैं,
फिर क्या आता है, पाइप एंड सिस्टर्न आर सिमिलर टू वर्क एंड टाइम। पाइप एंड सिस्टर्न जो होता है, पाइप एंड सिस्टर्न वाले जो क्वेश्चंस आते हैं आर एज सेम एज टाइम एंड वर्क लॉजिक। ठीक है, फिर अब हम उसके बाद में एक एग्जाम्पल के तौर पे, रुक के नेक्स्ट पेज पे बताती हूँ मैं। यहाँ पे हम बात करेंगे, क्वेश्चन एक ले लेते हैं। क्वेश्चन क्या रहेगा, ए डज वर्क इन 10 days, B in 15 days, and find together time। तो इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है ए कोई काम करता है 10 दिन में। ए कितने दिन में काम करता है, 10 दिन में, 10 days में करता है। बी हमारा कोई काम करता है 15 दिनों में। बी कितने में करता है, 15 दिनों में, 15 days। और टुगेदर, अभी मैंने पीछे फॉर्मूला क्या बताया था, कंबाइंड का मैंने बताया। तो यहाँ पे क्या है, कंबाइंड वर्क डन, कंबाइंड टाइम टेकन बाय ए एंड बी इक्वल टू 1/10 + 1/15। ठीक है, तो ये हो गया, एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम 15 आ जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद में 150, सीधे 150 ही रखते हैं हम इसको। तो ये 10 का 150 बनाने 15 प्लस इसको बनाने के लिए 10, तो ये हो गया 25/150। तो ये हो गया 5 जा, ये हो गया 60, ये हो गया 1 जा, ये हो गया 12 जा, 1/12। सही तो है, 16 सॉरी 30 1 मिनट, ये हो गया 30 और ये हो गया 5, फिर ये 5 से गया 1/6। तो कितना आंसर आ गया, 6 days में। टुगेदर कितने दिनों में काम करेंगे, 6 days में। ठीक है, फिर उसके बाद में अब हम बात कर लेते हैं टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस की। तो इसमें कैसे बात करेंगे, जो हमारा टाइम है, समय, स्पीड हमारी चाल, और ये हमारा दूरी। ठीक है, अब इसके बाद में जो इसमें की फॉर्मूले आएंगे, की फॉर्मूले की रेड पेन से लिख देते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा देखने में। की फॉर्मूला, तो की फॉर्मूला हमारा सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहला जो हमारा की फॉर्मूला होगा वो होगा स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि अभी हम अगर मान लो स्पीड पूछी जाएगी तो स्पीड पे हम लिख देंगे स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और वही डिस्टेंस पूछा जाएगा तो डिस्टेंस पे हम लिख सकते हैं स्पीड इनटू टाइम, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब कन्वर्जन की बात करें, यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे आते हैं। अब हम बात करते हैं कन्वर्जन। 1 मिनट, स्टैंड का कुछ ग्लिच है। कन्वर्जन,
तो कन्वर्जन की बात करें, 1 मिनट, फ़ोन को सीधा नहीं है, अब सीधा है आई थिंक, ठीक है। कन्वर्जन की बात करें तो कन्वर्जन में 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल्स टू क्या होता है, 1 किलोमीटर पर आवर कन्वर्ट होके मीटर में कैसे आता है, 5/18 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और वही जब हमारा 1 मीटर पर सेकेंड को हम किलोमीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा 18/5 किलोमीटर पर आवर, सॉरी, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब कॉन्सेप्ट ऑफ इफ़िशियंसी की हम बात कर लेते हैं। अभी मैंने बताया था इफ़िशियंसी वर्ड, तो कॉन्सेप्ट ऑफ इफ़िशियंसी के कॉन्सेप्ट की बात करें तो इफ़िशियंसी, इफ़ मान लीजिए एक पर्सन है ए जो कि अपना काम कंप्लीट कर रहा है कितने दिनों में, x डेज में। कोई ए पर्सन है, देयर इज सम पर्सन, इफ ए is a person completes a work in x days, कितने दिनों में, x दिनों में कंप्लीट करता है, देन एज एफिशिएंसी, तब देन एज एफिशिएंसी क्या होगी, 1 डे वर्क इक्वल्स टू 1/x, ठीक है। नाउ एज्यूम टोटल वर्क इक्वल टू एलसीएम और 100 यूनिट ऑफ सिंप्लिसिटी। नाउ एज्यूम टोटल वर्क, जो हमारा टोटल वर्क है उसको हम क्या मान लेंगे, एलसीएम मान लेंगे या 100 यूनिट्स फॉर सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी मीन्स कह सकते हैं कि आसान हो जाए, इसके लिए या तो हम उसको एलसीएम उसका मान ले लेंगे या हम उसको, एक की पॉइंट आप नोट कर लीजिए तो ज़्यादा ठीक है, मैं बताऊँ। नाउ एज्यूम टोटल वर्क इक्वल्स टू एलसीएम और 100 यूनिट्स। ये किसके लिए करा जाता है, दिस इज़ अ कॉन्सेप्ट फॉर सिंप्लिसिटी, मतलब कि इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, इसके लिए हम इसको करेंगे और कोई रीज़न नहीं है, ठीक है। तो अब एफिशिएंसी के क्वेश्चंस को कैसे यूज़ किया जाता है इसकी हम बात कर लेते हैं। तो ये हमारा दूसरा क्या होगा पॉइंट, हाउ टू यूज़ एफिशिएंसी इन क्वेश्चंस। मान लीजिए कोई मतलब कि ए है, ठीक है, वो 10 दिन में काम पूरा कर रहा है, कोई बी है वो 20 दिन में काम पूरा कर रहा है, ठीक है। लेट 2 पर्सन ए, एक मिनट, 2 पर्सन ए एंड बी, ठीक है। तो अब पहले तो यहाँ पे डेज हम ले लेंगे, डेज इफिशिएंसी वर्क और डे, इसमें हम लिखेंगे वर्क और डे। और इधर हम बात कर लेंगे हमारा टोटल वर्क, ये टी फॉर टोटल कर लेंगे यहाँ पे, टोटल वर्क, ठीक है। तो अब इसमें जैसे कि 10 दिन है, मान लीजिए ए का काम 10 दिन में पूरा हुआ, 10 डेज, तो 10 यूनिट्स अ डे उसने पूरा किया, कितने में, 10 यूनिट्स, क्योंकि मैंने बताया ना यूनिट स्टार्टिंग में मैंने बताया था, आप यूनिट लेके करोगे तो आपको ज़्यादा इजी होगा। टोटल वर्क क्या हो गया, 100 यूनिट मैंने मान लिया, अभी यहाँ पे मैंने मेंशन किया जैसे कि 100 यूनिट ले लेंगे उसी से, ठीक है। फिर दूसरा क्या है, 20 का क्या है, 5 यूनिट्स अ डे करता है वो, 5 यूनिट्स अ डे करता है वो, ठीक है। तो ये क्या हो गई, 100 यूनिट्स, इसकी भी ले ली, ठीक है। उसके बाद में टुगेदर एक
दिख रहा होगा आई होप। टुगेदर कंबाइन इफिशियंसी इनकी क्या होगी, कंबाइन इफिशियंसी क्या होगी, 10 + 5, 10 दिन + 5 दिन इक्वल टू 15 डेज हो गई। ठीक है। टाइम टू फिनिश वर्क, टाइम टू फिनिश वर्क इक्वल्स टू क्या हो जाएगी, 100/15। हमने 100 बताया था ना, आप उसको ले लेंगे तो ये होगा जाके 100 से ये क्रॉस करेंगे तो ये हो गया हमारा 20, ये हो गया 3, फिर ये 6.6, फिर 6-7 डेज समवॉट ऐसे आएगा। ठीक है। फिर एक और कॉमन फार्मूला होता है, वो भी आप देख लीजिए। कॉमन फार्मूला, इसको सिर्फ याद रखना है, नोट करना चाहो करो, नहीं करना चाहो तो मत करो, आपकी अपनी चॉइस है। कॉमन फार्मूला क्या होगा, इफिशियंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम टेकन। टाइम टेकन, जितना इसे लेस टाइम होगा, लेस टाइम तो मोर इफिशियंसी होगी। जैसे कम समय ज़्यादा इफिशियंसी, ज़्यादा समय कम इफिशियंसी। ठीक है। सॉरी, ऊपर का एरो जाएगा ये। ठीक है, ऐसे याद रखना। उसके बाद में ये किस लिए एफिशिएंसी का यूज़फुल काहे में होती है, यूज़फुल काहे में होती है एफिशिएंसी, उसकी हम बात करते हैं। तो ये यूज़फुल होती है, ए इज़ ट्वाइस एज, जैसे इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं उसमें ए इज़ ट्वाइस एज एफिशिएंट एज बी, एफिशिएंट एज बी। ठीक है। दूसरा हो गया, बी डज हाफ वर्क ऑफ ए, वर्क ऑफ ए। इस टाइप के जो क्वेश्चंस रहते हैं उसमें इसका यूज़ ज़्यादा होता है। फिर उसके बाद में ए प्लस बी टुगेदर वर्क फॉर एक्स डे, वर्क फॉर एक्स डेज। बी अलोन वर्क फॉर बाई डेज, बी अलोन वर्क फॉर वाई डेज, फाइंड टोटल वर्क। इस टाइप के जब क्वेश्चंस होते हैं, जो इस टाइप वाले क्वेश्चन होते हैं, ये इन तीनों टाइप के, तो इसमें कौन सा एफिशिएंसी के कॉन्सेप्ट्स लगते हैं, एफिशिएंसी बेस्ड प्रॉब्लम्स हैं ये। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब आगे हम बात करते हैं, जैसे कि अब हम किसकी बात करेंगे, अब हम बात करेंगे एक प्रॉब्लम, क्वेश्चन एक ले लेते हैं। जैसे आपको एक एग्जांपल दे देते हैं तो आपको इजी पड़ेगा ध्यान रखने के लिए। तो एक क्वेश्चन हमने ले लिया, ए इज़ क्या लें, ए इज़ ट्वाइस इफिशिएंट एज बी, ए अलोन कैन डू अ वर्क in 12 days। ठीक है। in how many days will A and B work together। ठीक है। इस टाइप के जब क्वेश्चंस आते हैं तो इसमें सॉरी गॉड, इज डे 1 वर्क इक्वल्स टू 1/12, बी हाफ एफिशिएंट, बी डे 1 वर्क
तो हाफ एफिशिएंट है तो 1/12 अपॉन 1/2 अपॉन इंटू, तो 1/24। ठीक है। अब कंबाइंड जो वर्क है ए प्लस बी का कंबाइंड डे 1 वर्क कैसे निकालेंगे, 1/12 प्लस 1/24, तो 24 इसमें LCM हो जाएगा, तो ये हो गया 2 + 1 = 3 अपॉन 24 = 1/8, तो इक्वल्स टू 8 डेज आंसर आ गया। ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम अब अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा रिलेटिव स्पीड। इसको नेक्स्ट पेज से ही चालू करें, यहीं से कर लेते हैं, रुको पहले। रिलेटिव स्पीड, ठीक है। स्पीड जो होती है, रिलेटिव स्पीड दो प्रकार की होती है। एक होती है सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन, एक होती है अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है। तो कोई मतलब मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट हैं, उसकी स्पीड है, लेट टू ऑब्जेक्ट स्पीड इक्वल्स टू S1 एंड S2। ठीक है। जब सेम स्पीड होगी, सेम डायरेक्शन होगा, सॉरी सेम डायरेक्शन, ठीक है, जब सेम डायरेक्शन होगा तो S1 माइनस S2 होगा। ये क्या है, रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड। और जब डिफरेंट डायरेक्शन होगा S1 प्लस S2 होगा, व्हेन ये डिफरेंट डायरेक्शन है, ये सेम का है, ये डिफरेंट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, सॉरी अपोजिट डायरेक्शन। रिलेटिव स्पीड होती क्या है, रिलेटिव स्पीड इज द स्पीड ऑफ इज द इफेक्टिव स्पीड ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स मूविंग टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम ईच अदर। मतलब दो ऑब्जेक्ट या तो दो ऑब्जेक्ट की इफेक्टिव स्पीड जब वो एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है, या एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, ये अवे का हो गया, ये टूवर्ड्स का हो गया। ठीक है। तो ऑब्जर्व वन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो इसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो डेफिनेशन इसकी क्या रहेगी, रिलेटिव स्पीड इज द इफेक्टिव स्पीड ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स moving towards or away from each other। ठीक है। अब इसके बाद में जो क्या कह सकते हैं, ऑलवेज यूज सेम यूनिट कन्वर्ट किलोमीटर। हमेशा एक पॉइंट इसमें याद रखिएगा, ऑलवेज यूज सेम यूनिट, हमेशा सेम यूनिट यूज़ करिएगा। जैसे अगर मीटर दिया गया है तो मीटर टू मीटर रखिएगा, और किलोमीटर टू किलोमीटर आवर दिया गया तो किलोमीटर आवर। कोशिश करिएगा किलोमीटर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने की, जिससे क्वेश्चन ज़्यादा सिंप्लीफाइड रहता है। ठीक है। इसमें अब क्वेश्चन हम एक सेम डायरेक्शन का करवा देते हैं, एक अपोजिट का, एक इस फॉर्मूला पे बेस्ड करवाते हैं, एक इस पे करवाए। तो पहले हम इस पे करवाते हैं, बेस्ड ऑन अपोजिट डायरेक्शन पे बेस्ड पहले करवा देते हैं। तो अपोजिट डायरेक्शन पे बेस्ड क्या रहेगा, टू ट्रेन्स मूव टूवर्ड्स, क्वेश्चन नंबर 1, टू ट्रेन्स मूव टूवर्ड्स ईच अदर। टूवर्ड की बात होगी तो मतलब है अपोजिट डायरेक्शन है, और जब बात होगी कह सकते हैं अवे,
तो डिफरेंट डायरेक्शन है, ठीक है। तो किस स्पीड पे, एक 60 किलोमीटर पर आवर और दूसरा क्या होगी एंड सेकेंड 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। फाइंड रिलेटिव स्पीड, स्पीड एस कर देते हैं। तो इसमें क्या होगा, S1 प्लस S2 इक्वल टू रिलेटिव स्पीड फॉर अपोजिट डायरेक्शन, तो S1 हमारा क्या है 60 प्लस 40 इक्वल्स टू RS 100 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। आंसर आ गया। अपोजिट वाले में ऐसे ही होगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको कन्फ्यूज़न रहता है तो आप कन्फ्यूज़न हमको बता दें तो हम दोबारा आपको करवा देंगे, ठीक है। अब कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस देख लेते हैं। अगर आपको कोई कहीं पे कन्फ्यूज़न है कि यहाँ पे नहीं निकल रहा तो आप मुझे बता देना, तो मैं बता ही दूँगी फिर, ठीक है। अब ओ गॉड, एक मिनट, हाँ ठीक है। तो हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चंस की बात कर लें। प्रैक्टिस क्वेश्चंस, आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, बट अब तो लंबा होगा ही, कॉन्सेप्ट जो है। क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है, मैंने वो वाला वैसे करवाना ज़रूरी तो है नहीं, टुगेदर वाला मैंने बता ही दिया है। आपको एक अलग हट के बता देते हैं। चलिए एक मान लेते हैं, ए डज 2x द वर्क ट्वाइस होता है, ठीक है। 2x का मतलब 2 टाइम्स वाला, ठीक है। 2 यूनिट कंसीडर करेंगे इसको, ये क्या है 2 टाइम्स वाला है, 2x मत समझ लेना। ऑफ बी टुगेदर दे फिनिश अ टास्क इन 12 days, how long will A alone take? तो बीस डे 1 वर्क, डे 1 या 1 डे वर्क इक्वल्स टू 1 यूनिट, ठीक है। मैंने बताया ना यूनिट वाइज लेंगे। और ए का क्या है 2 यूनिट, ए का यहाँ पे 2 यूनिट मेंशन ही है, तो ए का क्या हो गया, ए इक्वल टू 2 यूनिट, ठीक है। फिर उसके बाद में कंबाइंड करेंगे, ए प्लस बी वर्क क्या हो गया 2 + 1 3 यूनिट अ डे, ठीक है। फिर उसके बाद में टोटल वर्क हमारा क्या होगा, आई मम्मी एक मिनट, टोटल वर्क हमारा हो जाएगा, 12 दिन की बात हो रही है तो 3 × 12 कर दे तो क्या गलत है 36 दिन, तो सही आ जाएगा 36 यूनिट्स, ठीक है। फिर उसके बाद में ए अलोन कैन डू वर्क, हमें क्या निकालना है, ए अलोन कैन डू वर्क कितने दिन में, ए अलोन कैन डू वर्क इक्वल्स टू 36/2 की 2 यूनिट थी ना, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 18, ठीक है 18। फिर अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा। 2 क्या कहता है, ए ट्रेन 120 मीटर लॉन्ग crosses a pole in 6 seconds. Find its speed. स्पीड का फॉर्मूला भी मैंने क्या बताया था, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। डिस्टेंस अपॉन टाइम हो गया,
तो ये क्या हो गया 120, डिस्टेंस कितना है हमारा 120 और टाइम कितना 6 सेकेंड। 120/6 इक्वल्स टू 20 आ गया हमारा 20 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद में इसको हम किलोमीटर में बदल लेंगे। किलोमीटर में मैंने पीछे बताया था ना, कन्वर्जन ऑफ 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल्स टू मीटर टू सेकेंड को यार मीटर टू सेकेंड में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 18/15 किलोमीटर पर आवर। तो वैसे ही यहाँ पे कर लेंगे 20 × 18/5 तो ये हो गया 4। तो ये कितना हो गया 18×4 = 72 किलोमीटर पर आवर आंसर आ गया। ठीक है, अब उसके बाद में हम बात करेंगे एक और देख लेते हैं, डिस्टेंस फाइंड करने वाला। डिस्टेंस का भी एक दे देते हैं तो सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3, स्पीड कितनी दी गई है? स्पीड दी गई है 60 किलोमीटर पर आवर। स्पीड कितनी दी गई है 60 किलोमीटर पर आवर दी गई है। उसके बाद में जो हमारा टाइम दिया गया है, टाइम क्या दिया गया है? टाइम दिया गया है 2.5 आवर्स। ठीक है, फाइंड डिस्टेंस फाइंड करने को पूछा गया, फाइंड डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का मैंने अभी फॉर्मूला बताया था, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे? डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो हमारी स्पीड कितनी दी गई है 60 × 2.5, तो ये हो जाएगा जाके 150 किलोमीटर पर आवर कर लिखेंगे। हाँ पर आवर सही तो स्पीड डिस्टेंस आवर पूछा गया, डिस्टेंस पूछा गया तो 160 हो जाएगा। ठीक है, एक अब मैं बता देती हूँ आपको बोट टाइप वाला भी, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम वाला जो रहता है वो और एक बता दूँ। ए बोट गोज 15 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम in 1 hour and returns in 2 hours, और वापस कितने में आती है 2 आवर्स में। तो फाइंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम, फाइंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम कैसे निकालेंगे? डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या बता रहा है? डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी है 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 15 किलोमीटर पर आवर। अप स्ट्रीम स्पीड इक्वल्स टू ये टाइम दिया गया, स्पीड नहीं दी गई, तो 15/2 डिस्टेंस अपॉन टाइम है ना, तो इक्वल्स टू 7.5 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में जो हमारा स्पीड ऑफ स्ट्रीम होगी, स्पीड ऑफ स्ट्रीम होगी तो कैसे निकलेगी स्पीड ऑफ स्ट्रीम? 15/2 माइनस 7.5। ठीक है, तो 2 LCM हो गया, 15 माइनस 7.5/2 तो कितना हो गया 375 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्लियर हो गया? और कोई कन्फ्यूज़न अगर आपको होता है तो आप मुझे बता दीजिए। तो ये था आज का, ठीक है, सेगमेंट। अब कल हम नया सेगमेंट चालू करेंगे। तो गाइज़ ये थी आज की हमारी क्लास। आज हमने जो भी चीज़ें पढ़ी सबका आप रिवीजन करते रहिए, और अगर मेरा पढ़ाया आपको समझ में आता है तो प्लीज़ मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करें। और बाकी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कुछ आपको कन्फ्यूज़न है, तो वो आप नीचे कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं या मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम ID मैंने अपनी बायो में लगा रखी है, आप वहाँ से जाके मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं। टेलीग्राम पे आप स्टडी मटेरियल के लिए मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। आप सभी खुश रहिए।